الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو اور وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر کوئی لاؤ مثال ایسی کوئی لاؤ مثال ایسی شرافت ہو تو ایسی ہو ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو
ऐसी हो। और जहाँ मुजरिम को मिलती है सजाएं भी जज़ाएं भी, जहाँ मुजरिम को मिलती है सजाएं भी जज़ाएं भी, वो लगती है मदीने में। अदालत हो तो ऐसी हो, वो लगती है मदीने में। अदालत हो तो ऐसी हो, हमें वो अपना कहते हैं। मोहब्बत हो तो ऐसी हो। अंदर आने को नहीं चल, अंदर आने को नहीं चल। स्पीकर को नहीं चलते बाद हम्द सना मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन जी इहतशाम, तुहाडे सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद चो एक आयत करीमा पढ़न दा शरफ हासिल कीता। मालिक कायनात ने अपने महबूब करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शान नू इस आयत करीमा दे अंदर बयान फरमाया। दोस्ताने गिरामी कदर, मेरे महबूब नू अल्लाह ने सरापा रहमत बना के भेजा। जदों दूसरे नबी दूसरे अंबिया दी बारी आई, मेरे अल्लाह ने उन्होंने रहमत अता करके भेजा। लेकिन जदों अपने महबूब दी बारी आई, फरमाया सोने असी तैनू सरापा रहमत बना के भेजा है। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया ए महबूब करीम, हमने आपको सरापा रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को रहमत बनाकर भेजा। और कैसे रहमत बनाकर भेजा? हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया के अंदर आए नहीं कि अल्लाह ने फिर भी अपने महबूब को रहमत बनाया। हुजूर ये नहीं कि दुनिया के अंदर आए फिर रहमत थे, बाद में नहीं थे तो फिर रहमत नहीं थे। पता चला इससे, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया महबूब तुम जिस हाल में भी हो, हमने तुम्हें रहमत ही रहमत बनाया, हमने तुम्हें मेहरबान बनाया, रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा। वो किसी ने क्या खूब बात लिखी है, कहता है वो हर आलम में रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम में रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये महबूब करीम का हम पर करम था। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम पर मेहरबानी थी, ये करम नवाजी थी कि हुजूर हमारे दरमियान आए। दोस्ताने गिरामी कदर चंद मिसालें आप की गोशगुजार करूँगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में नहीं आए थे कि हुजूर कैसे रहमत थे। हुजूर आए तो फिर कैसे रहमत। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, फिर भी हुजूर रहमत थे। गोया अल्लाह का वो फरमान फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब हमने तो आपको सरापा रहमत बनाकर भेजा।
हुजूर सर से लेकर पाँव के नाखूनों तक अल्लाह ने आपको रहमत ही रहमत बनाकर भेजा। जब जनाब हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी आई, हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बनाया। फिर मेरे रब ने फरमाया व या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, फरमाया ए आदम सुन ले, तू और तेरी बीवी ये जोड़ा जन्नत में रहेगा। फरमाया तुमने जन्नत में रहना है। व या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, फरमाया तुम्हारा ये ठिकाना है, ये जगह है, तुमने यहाँ पे रहना है। जब हज़रत आदम वहाँ रहने लगे, मेरे रब ने आगे एक शर्त लगाई थी, मना किया था। फरमाया वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, आदम तू जन्नत में रहेगा लेकिन सुन ले, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, फरमाया इस दरख्त के करीब न जाना। जनाब आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ रहने लगे। एक दिन ऐसा आया कि जनाब आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस दरख्त के करीब चले गए जिससे अल्लाह ने मना किया था। हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उस जन्नत के दरख्त के करीब गए तो मेरे रब का वो वादा मेरे रब ने फरमाया था, फरमाया आदम न जाना करीब। जब गए जन्नत में उस दरख्त के करीब, अल्लाह ने वो जन्नती लिबास उतार कर हज़रत आदम को ज़मीन पर भेज दिया। कई मरतबा आपने ये बात सुनी होगी, लेकिन दोस्तान गिरामी कदर हज़रत आदम जब ज़मीन पर आए तो फिर हज़रत आदम 350 साल, उलमा लिखते हैं 300 साल या 350 साल, दो रवायात हैं। हज़रत आदम अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, तौबा ताइब होते हैं, माफ़ी मांगते हैं, इलाही मुझे माफ़ फरमा दे, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा ले। लेकिन दोस्तान गिरामी कदर हज़रत आदम के ज़हन में ये ख्याल आया कि जब अल्लाह ने मुझे बनाया था, मेरी निगाह उठी थी अर्श के किनारों पर, मैंने लिखा देखा था वहाँ नाम खुदा के साथ नाम मुस्तफ़ा जुड़ा हुआ था, वहाँ अल्लाह के नाम के साथ हुजूर का नाम लिखा हुआ था। जब हज़रत आदम ने ये बात आपके ज़हन में आई, ख्याल में आई, तो दोस्तान गिरामी कदर जनाब हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे ही आपके ज़हन में ये बात आई कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया, अल्लाह ने जब मुझे बनाया, मेरी निगाह उठी अर्श के किनारों पर, मैंने देखा वहाँ नाम खुदा के साथ नाम मुस्तफ़ा भी लिखा हुआ था। नाम खुदा के साथ नाम मुस्तफ़ा जब देखा, हज़रत आदम के ज़हन में ख्याल आया, जो नाम अल्लाह के नाम के साथ जुड़ा हुआ है ये आम नाम नहीं है, रब को महबूब है, ये इज्जत वाला नाम अल्लाह को इतना पसंदीदा है, अल्लाह ने ये नाम अपने नाम के साथ जोड़ रखा है, अपने नाम के साथ जोड़ रखा है, नाम के साथ लिखा हुआ है। हज़रत आदम फौरन अल्लाह की बारगाह में नाम मोहम्मद का वसीला देकर कहते हैं, मौला नाम मोहम्मद की बरकत से मेरी तौबा कबूल फरमा ले। उलमा कहते हैं अभी आदम की ज़बान से नाम मोहम्मद निकला ही था, रब ने सारे गुनाह मिटा कर अपने आदम को महबूब बना लिया था। हज़रत आदम की अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली। अब हज़रत आदम की तौबा कबूल हो गई। मेरे रब ने पूछा, फरमाया आदम तू ये बता तुझे कैसे पता चला कि ये नाम मेरा महबूब है, मेरा पसंदीदा है। अब बात तो ये थी इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, मालिक तो वो है जो दिलों के हाल जानता है। अल्लाह ने तो आदम को बनाया था, फिर पूछा क्यों आदम तू बता तू कैसे जानता है। उलमा कहते हैं अल्लाह ने हज़रत आदम से पूछा, आदम तू बता कैसे मेरे महबूब को जानता है, कैसे तूने मेरे महबूब के नाम को पहचाना, क्यों मेरे महबूब का वसीला दिया। उलमा लिखते हैं लोगों इसलिए
लिए रब ने पूछा था। आज खुदा भी चाहता था जबान आदम की हो पर जबान पर जिक्र मिठे मोहम्मद का आ जाए। जबान आदम की हो पर उन पर जिक्र हो तो मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र हो। आज लोगों को बताना चाहता था मैं आदम की तौबा भी कबूल करूंगा तो नाम मोहम्मद के वसीले से कबूल करूंगा। आज हम लोग हैं लाखों गुनाह कर लें, सियाकार बदकार उम्मती हो, आज रात को उठे खुदा की इज्जत की कसम महबूब की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानियों को झुकाएं तो सही, कभी मालिक की बारगाह में आए तो सही, अपनी पेशानी महबूब के सामने टिकाएं तो सही, फिर देखें करम नवाजियां कितनी होती हैं, कितना मालिक राजी होता है। लिहाजा दोस्तान गिरामी कदर हज़रत आदम की रब ने तौबा कबूल फरमाई, वो भी नाम मोहम्मद के सदके से। किससे? नाम में थोड़ा थोड़ा आप बोलते रहें ताकि मुझे पता रहे कुछ जाग भी रहा है। किसके सदके से? नाम मोहम्मद के सदके। अल्लाह ने हुजूर के नाम की बरकत, अभी हुजूर दुनिया में आए नहीं थे कि अल्लाह ने हुजूर के नाम की बरकत से रब ने हज़रत आदम की तौबा को कबूल फरमा लिया। मेरे दोस्तों ये था नाम। एक और बहुत मशहूर बात हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कि हज़रत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे नूह कश्ती बनाओ, कश्ती बनाकर जोड़ा जोड़ा सवार कर लो इस कश्ती के अंदर, फिर ले जाओ, तूफान आएगा, जो तेरे साथ सवार हो जाएंगे हम उसे बचा लेंगे, हम उसे रख लेंगे। हज़रत नूह ने जब कश्ती बनाई, उलमा लिखते हैं हज़रत नूह कश्ती बनाते हैं, सुबह बनाते हैं, रात को घर जाते हैं, कश्ती ख़राब हो जाती है। वो पंजाबी विच असीं आखदे ना सीख लग पैंदी, कश्ती को सीख लग जाती थी। जब सुबह आते फिर देखते फट्टे ख़राब हो गए। हज़रत नूह ने अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की, मौला मैं कश्ती बनाता हूँ, ख़राब हो जाती है रात को। मेरे रब ने फरमाया एक रवायत के अंदर आता है अल्लाह ने फरमाया इस कश्ती के फट्टों पे नाम मोहम्मद लिख। फरमाया नाम मोहम्मद लिखना तेरा काम है, कश्ती को पार चढ़ाना हमारा काम है। दूसरी रवायत के अंदर आता है मेरे रब ने फरमाया इस कश्ती पर नाम मोहम्मद के 4 यारों का नाम लिख। नाम मोहम्मद की बरकत तो और थी, फरमाया यहाँ पर हुजूर के 4 यारों के नाम लिख, जहाँ पर फरमाया नाम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, दूसरा हज़रत उमर का नाम, तीसरा हज़रत उस्मान का और चौथा हज़रत अली का नाम। फरमाया 4 यारों का नाम लिखना तेरा काम है, कश्ती को मुकम्मल करना हमारा काम है। आज अकल के अंधे कहते हैं जी नाम मोहम्मद के हुजूर के साथियों की ज़रूरत नहीं, सिद्दीक पहले नहीं, उमर पहले नहीं, जी अली पहले थे। मैं कहता हूँ जो दिल खुदा की इज्जत की कसम 4 यारों की मोहब्बत से खाली है वो दिल नहीं होता। जिस दिल में चारों की मोहब्बत वाबस्ता होगी वही कामयाब होगा। जो चारों से मोहब्बत करने वाला होगा वही उसी का बेड़ा पार होगा। बाहर अर्ज ये कर रहा हूँ अल्लाह ने नाम मोहम्मद की बरकत से रब ने कश्ती को भी पार चढ़ाया और कश्ती को भी मुकम्मल किया। क्यों ना होता, ये हुजूर का नाम ही इतनी बरकतों वाला है। दोस्तान गिरामी कदर मेरे करीम आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, मेरे करीम आका जिस माशरे के अंदर आए वो माशरा भी आप जानते हैं। बच्चियों को अभी अब पैदा होती है ज़मीन में दफन कर देते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं, बच्ची नहूसा समझते हैं। मेरे करीम आका की विलादत हुई, हुजूर आए, मेरे रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील, फरमाया जिब्रील सुन ले मेरे महबूब की आमद है। आज बच्चियां नहीं आई, जो माएँ अपनी औलाद जनने वाली हैं, जो माएँ बेटे पैदा करने वाली हैं, जो उम्मीद से हैं, फरमाया उन्हें बेटे
अता कर देना। या अल्लाह ये क्या वजह है, क्या मामला है? मौला बेटी तेरी रहमत, बेटा तेरी नेमत है, वजह क्या है? मेरे रब ने फरमाया ये इलाके वाले, ये अरब वाले बेटी को नहूसा समझते हैं। मैं ये नहीं गवारा करता जिस माशरे में मेरा यार आए वहाँ कोई रोए धोए, कोई ववाला करे, बेटियों को नहूसा समझने वाले बेटी को मार न दे। फरमाया मैं ये चाहता हूँ जहाँ मेरा यार आए वहाँ खुशी ही खुशी हर तरफ हो जाए। फरमाया जहाँ पर मेरा महबूब आए वहाँ पर हर तरफ खुशी ही खुशी आ जाए, वहाँ हर तरफ खुशियाँ ही हो। फरमाया कोई रोने वाला मुझे नजर ना आए। मेरे रब ने ये फरमाया जिब्रील हर एक को बेटे अता फरमाना। हजरत जिब्रील ने फिर वो बेटे दिए। इसीलिए किसी शायर ने, मैंने खुतबे में पहले वो नात पढ़ी है, किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, कहता है मोहम्मद की विलादत पर हुए सबको अता बेटे, इसे मीलाद कहते हैं, विलादत हो तो ऐसी हो। किसी ने क्या खूब लिखा, कहता है हुजूर की विलादत पर अल्लाह ने हर किसी को बेटी ही बेटे अता फरमा दिए, अल्लाह ने बेटे तकसीम किए। मेरा रब बताना ये चाहता था, लोगों खुदा की इज्जत की कसम मेरा यार आए तो फिर हम कानून तब्दील कर दिया करते हैं, फिर हम कानून वो लगा देते हैं जो हमें पसंद होता है, जो हमें अच्छा लगता है। फरमाया हम वो कर देते हैं। दोस्तान गिरामी कदर, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी भी रहमत, हुजूर की ज़ाते गिरामी भी रहमत। हज़रत हलीमा कहती हैं जब हुजूर को मैंने पहली नज़र देखा था, फरमाती है मैं देखती ही रह गई, इतना हुजूर मुझे भाई। फरमाती हैं जब मैं मक्का के अंदर आई, मैं क्या देखती हूँ, पहले दाइयाँ आई वो लेकर चलेंगी बच्चे, लेकिन कहती हैं मैं बाद में पहुँची, मेरी डाची बीमार, खुद बीमार, कहती हैं मैं इसी आस्था में पहुँची। आप फरमाती हैं जब मैंने वहाँ हज़रत हुजूर के घर पर पहुँची, कहती हैं मैंने हज़रत आमना को कहा, आमना मुझे पता चला है तेरे घर में अल्लाह ने लाल भेजा है। फरमाती हैं फिर मैंने ये सोचा यतीम है कैसे लेकर जाऊँ, मुझे माल नहीं मिलेगा। कहती हैं जब मैंने ये बात सोची, बहरहाल कहती हैं मैं चली गई। जब हज़रत आमना ने अपने बेटे के चेहरे से कपड़ा हटाया, कहती हैं खुदा की इज्जत की कसम लोगों मैंने हुजूर का चेहरा देखा तो कहती हैं मेरा दिल ये गवाही देने लगा ये कोई आम नहीं, रब का महबूब आ गया है, ये किसी आम का चेहरा नहीं, हुजूर के यार का चेहरा है। कहती हैं मैं देखती रह गई। जब हुजूर ने मेरी जानिब देखा, फिर मैं कहती है मैं अपने दिल का हाल मेरा तब्दील हो गया, मैं हर चीज़ भूल गई। मैंने कहा आमना जो तू कहेगी आज तेरी बात मान लूँगी, पर अपना यार तो मुझे दे दे, अपना लाल मुझे दे दे। हुजूर की ज़ाते गिरामी भी रहमत, हज़रत हलीमा वो डाची बीमार थी, कहती है मैं अपने उस लाल को हुजूर को अपनी डाची पर बिठाने की देर थी, अल्लाह ने उस डाची को सेहत अता फरमा दी। ये हुजूर की आमद थी, जिस तरफ भी हुजूर आए मेरे करीम आका की आमद की वजह से अल्लाह ने बहार ही बहार कर दी। मैं इमरजेंसी में निकला, मुझे अभी पता चला कि आपने जुमा पढ़ाना था, तो सच्ची तो बात ये है कि मैं कोई तकरीर ख़ास याद करके भी नहीं आया, तो जो है सुन लीजिए इंशाल्लाह, अगर फिर मौका मिला तो मैं तैयारी के साथ आऊँगा। बार अर्ज ये कर रहा हूँ हुजूर की नामे नामी भी रहमत, हुजूर के ज़ाते गिरामी भी रहमत। फिर तीसरी बात आप ये सुन लें कि हुजूर जब दुनिया से चले जाएं तो फिर भी हुजूर की ज़ात रहमत ही रहमत। ये नहीं कि आज लोग कहते हैं, हमारे माशरे के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं जी मारकर मट्टी हो गए। मैंने कहा मारकर मट्टी वो होंगे जो तुम्हारे हैं, हमारे आज भी जिंदा हैं, आज भी जिंदा है हमारे, क्यों न हो। हम यहाँ से सदा देते हैं, वो मदीने में हमारी सदा को सुनते हैं किसी ने। इसीलिए दोस्तान गिरामी कदर, आज अगर उम्मती यहाँ पर परेशान हो, खुदा की इज़्ज़त की कसम मांगे तो क्या सरकार नहीं देते? देते हैं, सुनते हैं।
وہ ہمارے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ حضور نے ایک حدیث ہے حضور کی، فرمایا میں تو اپنی امت کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھ رہا ہوں، جیسے میری ہتھیلی میرے سامنے ہے، فرمایا ہتھیلی کی طرح میں اپنی امت کو دیکھ رہا ہوں، احوال جانتا ہوں اپنی امت کے، فرمایا ہر ایک کو اس کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں۔ یہ میرے کریم آقا کی حدیث پاک ہے۔ تیسری جو بات میں نے آپ کو سنانی ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی دنیا سے جانے کے بعد بھی رحمت ہے۔ 3 سٹیپ ہیں میری تقریر کے، حضور کا نام نامی بھی رحمت، حضور کی ذات گرامی بھی رحمت، اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور دنیا سے چلے جائیں پھر بھی حضور کی ذات رحمت ہی رحمت ہے۔ وہ ہر عالم میں رحمت تھے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ دوستان گرامی قدر، ایک نوجوان کہتا ہے میں قافلے کے ساتھ رواں دواں تھا، کہتا ہے میرا والد ہمارے ساتھ تھا، ہم حج کے لیے جا رہے تھے، کہتا ہے پہلے دور کے اندر آپ جانتے ہیں قافلے جاتے تھے مدینہ پاک کے اندر، جب لوگ عمرے یا حج کے لیے جاتے تھے تو قافلے کی شکل میں جاتے تھے، کہتا ہے ہم ساتھ تھے، راستے کے اندر میرا والد فوت ہو گیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے فوت ہونے کی دیر تھی، میرے والد کا چہرہ سیاہ ہو گیا، بالکل سیاہ ہو گیا، کالا ہو گیا، کہتا ہے اسی آسنا میں لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا کہ اس کا چہرہ کالا ہو گیا، ہم کیسے لے کے جائیں، جو دیکھے گا وہ ہمیں برا بھلا کہے گا، وہ تلان تان کرے گا، وہ ہم پہ باتیں کریں گے، کہتا ہے لوگوں نے ہمیں چھوڑ دیا، قافلے والوں نے ہمیں چھوڑ دیا، کہتا ہے اسی آسنا میں پریشان تھا، میری آنکھ لگی، آنکھ لگنے کی دیر تھی، میرا مقدر جاگ اٹھا، میرا بھاگ جاگ اٹھا۔ وہ نوجوان کہتا ہے مجھے اپنی خواب میں نظر آیا، کسی آنے والے نے، کوئی آنے والا آیا، اس نے میرے باپ کے چہرے پہ اپنا ہاتھ پھیرا، کہتا ہے ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی، میرے باپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا، 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا۔ وہ کہتا ہے جب میں نے یہ منظر دیکھا میں نے پوچھا آنے والے یہ تو بتا، یہ کرم نوازی میرے باپ پہ کیوں کر رہا ہے، اتنی مہربانی شفقت کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ نوجوان نے جب یہ بات کی کہ یہ میرے باپ پر احسان کیوں کر رہے ہو، تو آگے سے اس نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتا ہے تو مجھے نہیں جانتا؟ نوجوان کہنے لگا نہیں جانتا۔ تو آگے سے جواب دینے والے نے جو جواب دیا خدا کی قسم دل کو سکون آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کوئی اور نہیں، میں کوئی عام نہیں، تیرا محبوب ہوں، میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ فرماتے ہیں میں تیرا آقا ہوں، میں تیرا نبی ہوں۔ جب یہ سننے کی دیر تھی لوگوں، وہ نوجوان آنکھوں سے آنسو آ گئے، رو رو کر بے حال ہو گیا، کہتا ہے میں نے جب یہ سنا میرے محبوب آ کر میرے اپنے باپ پر کرم نوازیاں کر رہے ہیں، کہتا ہے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ رونے لگا اور اس نے پوچھا حضور والا یہ مہربانی میرے باپ پر کیوں کر رہے ہیں؟ تو جو جواب ملا وہ سنیے۔ آگے سے میرے آقا نے جواب دیا یہ بات آج ہم سن لیتے ہیں کانوں کی لذت پوری کرنے کے لیے، یہ چسکے کے لیے باتیں نہیں ہوتی بلکہ یہ اپنی زندگی پر لاگو بھی کیا کریں۔ وہ کہتا ہے آگے سے جواب ملا، حضور نے فرمایا دن ہوتا یا رات ہوتا، رات ہوتی صبح ہوتی یا شام ہوتی، حضور فرماتے ہیں یہ ہر وقت مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا، یہ ہر وقت مجھے یاد کرتا تھا، کہتا تھا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ یا صلی علی کہتے کہتے، میرے آقا نے فرمایا اب تو بتا جو دن رات مجھے یاد کرتا تھا آج مشکل وقت آیا تو میں کیوں نہ یاد کروں اسے، آج ہم نے اسے یاد کر لیا ہے۔ لوگوں یہی بات ہے، حضور دنیا سے چلے جائیں، جو کہتے ہیں آج نہیں سنتے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں گے، ہم ان سے بات نہیں کرتے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے خدا کی عزت کی قسم لوگوں آج بھی حضور سنتے ہیں پر پکارنے والا تو پکارے، کوئی دل سے پکارے، یاد تو کرے، کبھی اپنی تنہائیوں میں حضور کو پکاریں، کبھی اپنی تنہائیوں میں یاد کریں۔ جو تنہائیوں میں پکارتا ہے میرا رب کہتا ہے میرے بندے تو مجھے تنہائی میں پکارے گا
मैं तुझे अपनी तन्हाइयों में पुकारूंगा, मैं तुझे अपनी तन्हाइयों में याद करूंगा। अगर तू इस मजलिस में मुझे याद करेगा, मैं मजलिस में तुम्हें याद करूंगा। आज हम इस जिक्र से दूर हैं, इस फिक्र से दूर हैं, ना हम खुदा को याद करते हैं, ना मुस्तफ़ा को याद करते हैं। खुदारा आज खुदा और मुस्तफ़ा को याद करने का वक्त है। आज दुनिया के अंदर हम सब परेशान हैं। ये साल बड़ा मुश्किलों वाला साल है। देखिए हर कहीं, हर जहाँ भी चले जाएं, खुदा की कसम हर कोई परेशान, कोई घरेलू हवाले से, कोई माली हवाले से परेशान है। ये परेशानियाँ तब दूर होंगी जब हम खुदा मुस्तफ़ा को याद करेंगे, जब हम सच्चे दिल से अल्लाह और उसके रसूल के बन जाएंगे। दुआ करता हूँ मालिक मौला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।